नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि घर में शिवलिंग है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग को रखने का कौन सा दिशा सही होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। घर में शिवलिंग है तो ये बातें ज़रूर ध्यान में रखें, नहीं तो घर में मचा सकता है तांडव। इंदौर शहर में आए दिन धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। ये शहर ऐसा है कि हर गली कूचे में मंदिर के घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। शहर की इसी खासियत की वजह से यहाँ धार्मिक कार्यक्रम अधिकता में होते हैं। अब जब मंदिर अधिक है तो यहाँ पूजा करने वाले लोग भी बहुत हैं। महिलाएं और पुरुष सभी की संख्या यहाँ पूजा करने के लिए ज़्यादा है। आपके कई बार सुना होगा कि शिवलिंग को घर में रखना चाहिए या नहीं। इसी बात को लेकर कई लोग भ्रमित रहते हैं, लेकिन यहाँ भागवत कथा के लिए उपस्थित भागवताचार्य देविकानंद ने शहर में कई लोगों को भ्रमित को दूर किया है। अभी हाल में देविकी नंदन ठाकुर इंदौर शहर में भागवत कथा के लिए उपस्थित थे। उन्होंने बागेश्वर कुंड मैदान बाण गंगा पर श्रीमद् भगवद गीता के लिए 25,000 से ज़्यादा मातृशक्तियों की कलश यात्रा निकाली थी। बागेश्वर महादेव के अभिषेक के लिए पवित्र नदियों के जल मंगवाया गया था। ख्याता भागवताचार्य देविकानंदन ठाकुर के आगमन पर शनिवार रात्रि विनाम तल पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अगवानी के संस्था राजा सेवा न्यास के अध्यक्ष विशाल अग्निहोत्री ने बताया, पुत्री क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में अत्याधुनिक व्यवस्थाएं की गई है। 50 कॉलोनियाँ की 25,000 मातृशक्ति और 15,000 से अधिक पुरुष यात्रा में शामिल हुए हैं। महादेव के अभिषेक के दौरान वहां मौजूद एक महिला ने आचार्य देविकी नंदन से अपने मन का सवाल किया था। महिला को शिवलिंग को लेकर भ्रमित थी कि हर घर में शिवलिंग रखा जाए कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग को लेकर अलग ही विचार है। उनका कहना है कि शिवलिंग को घर में नहीं रखा जाता है, जिस पर भागवताचार्य देविकानंद ठाकुर ने वहां मौजूद सभी महिलाओं एवं पुरुषों को बताया कि शिवलिंग को घर में रखा जा सकता है, परंतु उसके कुछ नियम हैं जिन्हें अपनाकर शिवलिंग की पूजा घर में की जा सकती है। उन्होंने बताया है कि अगर आप अपने घर में शिव जी की प्रतिमा स्थापित न करके उनके शिवावतार को स्थापित कर रहे हैं तो पहले कुछ बातों को जान लेना और समझ लेना जरूरी है। पंडित विनोद मिश्र के अनुसार घर में शिवलिंग स्थापित करने का नियम, ऐसी मान्यता है कि घर के भीतर शिवलिंग की स्थापना नहीं की जाती है। फिर भी अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो इन बातों का रखें जरूर ध्यान। शिवलिंग की स्थापना कभी भी तुलसी जी के साथ न करें। तुलसी माँ के साथ भगवान शालिग्राम की स्थापना की जाती है। कुछ जातक तुलसी के साथ शिवलिंग स्थापित करने की भूल करते हैं। शिवलिंग की स्थापना कभी भी बंद जगह पर न करें, मसलन कमरे के अंदर अगर मंदिर है तो वहां शिवलिंग स्थापित न करें, खुली जगह पर ही स्थापित करें। शिवलिंग को साफ सफाई बेहद पसंद है। वो सादगी से पर शांति से ध्यान करने में भरोसा रखते हैं, इसलिए शिवलिंग स्थापित करने का स्थान ऐसा न हो जहां पूजा न की जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई अंगूठे के ऊपर वाले पोर के बराबर ही हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग पर घर में तांडव मचा सकता है। शिवलिंग की स्थापना अकेले न करें, गौरी और गणेश जी की प्रतिमा भी साथ में रखें। शिवलिंग का बदलते समय उनके चरणों को स्पर्श करें या बर्तन में गंगा जल भरकर उसमें शिवलिंग को रखें। यदि शिवलिंग पत्थर का बना हुआ है तो गंगा जल से अभिषेक करें। घर में रखे शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। घर पर स्थापित शिवलिंग पर सदैव जलधारा रहनी चाहिए। घर के अंदर शिवलिंग को क्यों नहीं रखना चाहिए? घर के कोने में शिवलिंग न रखें। शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जल बहता होना चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। शिवलिंग की प्रणाम प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए, लेकिन उसकी नियमित रूप से पूजा और जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। बेशक आप घर में शिवलिंग रख सकते हैं। शिवलिंग भगवान शिव का सामान्य रूप है जो अधिकांश मंदिरों और घरों में होता है, जिसकी हिंदू भक्त पूजा करते हैं और सेवा भी करते हैं। शिवलिंग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि 1 से 2
अंगुली लंबा उचित आकार का स्थापित किया जा सकता है। लिंग की प्रणाम प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि शिवलिंग की स्थापना करने के बाद शास्त्रों में बताए गए तरीकों को मंत्र और वैदिक विधि से प्रणाम प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिवलिंग के साथ एक नंदी मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए, क्योंकि नंदी परम श्रेष्ठ शिव भक्त हैं और स्वयं भगवान शिव ने आदेश दिया है कि वे जहाँ भी हो नंदी को वहाँ रखना होगा। इसके अलावा शिवलिंग के चारों ओर एक कुंडलित सांप निर्जित रखे। वह नाग राजा वासुओं की है, जो भगवान शिव से भी अभिभाज्य है, जो हमेशा उनके दिव्य गले श्रीकंठ और लिंग के चारों ओर कुंडलित रहते हैं। हालिका अनिवार्य नहीं है कि एक शिव यंत्र, रुद्राक्ष, भस्म या विभूति, त्रिशूल और डमरू को अधिक शिव तत्व या तत्व लाने के लिए पूजा स्थल में रखना जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से गणेश मूर्ति को रखना चाहिए, बाधाओं को दूर करने और अविलंब सिद्धि देने के लिए। और शिव भक्ति मूर्ति या चित्र किसी अन्य देवता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिवलिंग में पहले से ही सभी देवता मौजूद हैं। जिस घर में शिवलिंग स्थापित किया जाता है वहाँ मांस और तामसिक भोजन, जिसे हल्के ढंग से मांसाहार कहा जाता है, और शराब से मुक्त होना चाहिए। अधिकांश घरों में शिवलिंग रखने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उन घरों में मांस, मछली आदि पकाए और खाए जाते हैं, शराब का सेवन किया जाता है और गैर ईश्वरीय अपवित्र चीज़ों में प्रचलित है, उसमें मुक्त रहे। अधिमानता जहाँ लिंग रखा जाता है वहाँ कोई कामुक या यौन गतिविधि नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि पूरे घर में भी, क्योंकि मंदिर में कोई दुर्भार्या मांस और शराब नहीं होती है। उस घर में कोई घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए और उसे साफ रखना चाहिए और किसी प्रकार का आध्यात्मिक या धार्मिक माहौल बना। वास्तु के अनुसार घर में शिव परिवार की तस्वीर लगाना शुभ है। वास्तु और ज्योतिष दोनों की माने तो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए शिव परिवार की तस्वीर को अपने घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी आपको पसंद आए होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।